यहाँ की तरफ चेहरा करके निकालना। बस बस वहीं पे आ जाएंगे। तो भाई साहब ये क्या कौन सी फसल आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? ये सिंघाड़े हैं, ये देखो फरे हैं। अब इस धरती पे परमेश्वर ने बहुत नियामतें बख्शी हैं, लेकिन कौन सी नियामत कहाँ पर है ये जानना असंभव है, क्योंकि ये संसार अज्ञानता ही अज्ञानता चारों तरफ से फैली हुई है। चाहे आप साइंटिस्ट बन जाओ, टीचर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन संसार को आप माप नहीं सकते। इसीलिए आज ज़्यादा समय नष्ट न करते एक खेती, आप ये हरा भरा मैदान देख पा रहे होंगे। यदि आप ये मैदान देख पा रहे हैं तो इसमें चारों तरफ से पानी ही पानी जो है थल थल कर रहा है रात दिन। कौन सी फसल है आप शायद जान चुके हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों, दूर दराज गाँव इलाके हैं जहाँ पर ये फसल नहीं उगती और नहीं पता होता है कि ये फसल क्या है और इसका कितना बेनिफिट है। तो आज इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहेगा। वीडी न्यूज़ पर आज हम आपको बताएंगे कि ये कौन सी फसल है। और सबसे बड़ी बात है, ये शहरों में ही नहीं बल्कि पहाड़ों में भी ये फसल लगाई जाती है, लगाई जा सकती है। और इसका फ़ायदा पहाड़ों में जो फसल आप उगा रहे हैं पहाड़ी लोग या गांव के लोग, उससे भी ज़्यादा फ़ायदा इस फसल से होने वाला है। लेकिन कैसे फ़ायदा होगा, कैसे फसल उगेगी, यही सारे सवाल जानने के लिए, ताकि आप जो है घर पर इस फसल को लगा सके, आप हमें बताना ये कैसे लगाते हो और कब तैयार होती है। तो अषाढ़ में इसकी बेल लाना पड़ता है। हाँ, जो तैयार करे होते हैं। हाँ। तो इसकी बेल लेके ये 800 रुपये मन मिलती है। ये लेके 2 मन 3 मन गाड़ना पड़ता है, फिर उसी से चीर के पूरे तालाब में फैलाना पड़ता है। उसी से पूरे तालाब में हो जाती है। अच्छा, हाँ, बस फिर इसकी बेल कहाँ मिलेगी? बेल इसकी तैयार होता है, ये सिंघाड़े से बेल तैयार होता है। लेकिन अब जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पर बेल नहीं है, हाँ, नई खेती है, हाँ, तो वो बेल कहाँ से लाएंगे? पहली दफ़ा बेल ये जिसके पांजर तालाब है, जिसके पांजर पानी की सुविधा है, तो उसके पांजर ये बेल मिलेगी। हाँ, वो 12 महीना ये तैयार करते हैं। लेकिन अब इतने इलाके में अगर लगाना है, हाँ, तो इतने इलाके में कैसे, आप जैसे कोई गेहूं या मक्की होता है तो उसको हम पूरी तरफ से चारों तरफ फेंक देते हैं, लेकिन ये तो ऐसा गेहूं मक्की तो है। जैसे शकरकंदी की बेल होती है, तो जैसे शकरकंदी के तोड़ के लगाया जाता है। हाँ, ऐसे इसके जड़ है ना, ये तोड़ के हम अलग गाड़ दें तो वो दूसरी जगह चलने लगेगा। हाँ, ये खासियत है। पूरे ग्राउंड में फैल जाएगा क्या? हाँ, ये अपने आप पूरे में फैल जाएगा। हम एक जड़ लगाएंगे तो पूरी इलाके में फैल जाएगा? नहीं, एक जड़ से नहीं फैलेगा। इसमें कम से कम कुंटल 2 कुंटल पूरे तालाब में 1 बीघा में 1 कुंटल लगेगा। अच्छा, 1 कुंटल बेल। तो कितना खर्चा आएगा उस पर? उसमें कम से कम आएगा 3000 का खर्चा पूरे इतने इलाके में लगाने के लिए। हाँ, आप कैमरे में देख पा रहे होंगे ये कितना एरिया है? 1 बीघा है। 1 बीघा में कितना क्विंटल लगेगा बेल? हम तो लगाया भाई ये 2 कुंटल। एक किसान सिंघाड़ा लगा रहा है, दूसरा जो है मक्की लगा रहा है। अब वो तो वही फसल लगाएगा जिसमें ज़्यादा फायदा हो। हाँ, अब कौन सी फसल लगानी चाहिए जिससे ज़्यादा फसल उगे? जैसे गाँव में लोग जो है मक्की लगाते हैं। हाँ, तो मक्की लगाने वालों के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद है या नहीं? वो नहीं फायदा उनको, मक्की में फ़ायदा कम है। हाँ, मक्की वाले लगाने वाले को मक्की में फायदा है। जो सिंघाड़ लोग बाग करते हैं वो वही कर पाएंगे, हर एक आदमी नहीं कर पाएगा। ये भी खासियत। ये बात आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बात फायदे की अगर है, हर कोई फ़ायदा चाहता है। अगर फ़ायदा जहाँ से मिलेगा तो वो अगर नहीं भी लगाएगा तो वो फ़ायदे के लिए एक बंदा आगे वर्कर भी लगा सकता है। हाँ, ये तो है कि नहीं? हाँ, फ़ायदा किस में? फ़ायदा तो है इसी में भी। अगर लग जाए फसल तो इसमें 1-2 लाख रुपए निकाल सकता हूँ फसल लगने के बाद। हाँ, फरती के उसमें फर जाए तो 1-2 लाख रुपए निकल जा सकता है, फर जाए तो फसल। हाँ, और जो कोई मर्ज दब गया, रोग लग गया तो फरती कम हो जाएगी। अच्छा, किस सीज़न में ये फसल जो है लगाई जा सकती है? ये शुरू अषाढ़ से चालू हो जाती है इसकी फसल लगना। कितने तापमान में ये जो है फसल उगाई जा सकती है? क्योंकि यहाँ शहरों में जो है ये फसल जो है तापमान तो गर्मी जो है अच्छी होती है। अब गाँव में तो पहाड़ी इलाकों में गर्मी थोड़ा कम होती है, लेकिन कम से कम 30 डिग्री गर्मी अगर हो तो उस पर चल सकता है काम? हाँ, चल सकता है 30 डिग्री। हाँ, या उससे नीचे?
उससे नीचे भी हो तो चल गाँव में सकता है। क्या कहाँ क्या ज़्यादा उसको ऊपर ना हो। क्या क्या जो है हाँ। उसको लगेंगे 25 तक चल सकता फसल उगाने के लिए उसको क्या क्या लगेगा? फसल उगाने में क्या लगता है उसको, यही मालूमात करके क्या क्या यही तालाब- मालूमात बताओ। तालाब भरा है, उसका पानी फिट है, सूख नहीं रहा है पानी, तो बस मालूमात करके इसकी बेल लाना पड़ता है। बेल ला के कुंटल 2 कुंटल जितना जाए हिसाब तालाब हो, ला के बस दूरी दूरी एक एक इतनी दूरी में गाड़ दो, चारों लग फैला दो, थोड़ा गैप रहना चाहिए। बस फैलाने के बाद इसमें डीएपी पड़ती है, वो डीएपी डालते रहो। डीएपी मतलब? हाँ, खाद। खाद। हाँ। डीएपी कितनी खाद पड़ेगी? अब 1 बीघा है कैसे, तो इसमें 5-6 दड़ी पड़ती है। हाँ, एक ही कितनी दफा कम डालनी से है? कम 4 दफ़ा डाला है मैंने। अच्छा। हाँ, तभी मेरे का ताला हुआ है, नहीं ऐसे पानी दिख रहा है सामान। बेल एक का दुक्का थी, पानी दिख रहा था, जब 4 दहिया खाद डाली तब इसमें आया है। ये पूरा कवर किया है। तो पानी कितना कब कितनी दफा पानी डालना है और कब कब डालना है? पानी देखो शुरू आषाढ़ से भरा होना चाहिए। अगर सूख रहा है तो फसल के पहले वो भरा ले लेना चाहिए, निकलने के पहले। हाँ, अब जैसे गाँव में आप पानी कहाँ से लाते हो? पानी हमारा तो भाई ये तो बरस गया, नहीं तो बस यही बोर है हमारे खातिर। लेकिन अब गाँव में पानी जो है बारिशें बहुत कम होती है, हाँ, तो वो पानी कहाँ से लाएंगे? पानी नहीं होगा तो फसल बर्बाद है। पानी तो नहीं अब है, फसल हाँ, बर्बाद। गाँव में जो है नदियाँ हैं, हाँ। नदी नाले हैं, वो चलते हैं, लेकिन अब वो हर घर में तो नदी नाला पहुंचता नहीं है। तो यदि वो नदी नाली का पानी का इस्तेमाल करना चाहे तो वो नदी नाला का पानी जो वो कैसे जो है अपने सिंघाड़े की फसल अगर लगाना चाहे तो उस तक पहुंचा सकता है? अपनी ज़मीन तक नदी नाले का पानी वो कैसे पहुंचा सकता है? अगर उसको सुविधा है पानी आने की उसकी तालाब में, हाँ। खेत में, तो वो आराम से उसका पानी ला सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि गांव में बोरवेल नहीं होता, न हैंडपंप होता है, वहाँ पर होता है नदी नाला, झरने चलते हैं, पानी खूब होता है उसमें भी। अगर वो झरने का पानी खेतों तक लाए वो कैसे ला सकता है? कैसे ला सकता है? या तो अपन, या तो नाली बनी होना चाहिए, बनाना चाहिए, हाँ। काट के लाना चाहिए, ओके। या तो फिर अपना मशीन चलवाओ तो भराओ। मशीन और पाइप। हाँ, मशीन वहाँ पे लगाओ नाले में, हाँ। और पाइप अपने हाँ, खेत। अपने तालाब में डालो तो वहाँ से उससे आ सकता है। या फिर नाली से आना चाहे तो अपन फरुआ खोद के नाली से दोनों बना तरह के ऑप्शन हाँ, हैं। जितने भी नदी नाले गांव में हैं, मशीन लगाओ, मोटर लगाओ, हाँ। मोटर और पाइप के माध्यम से आप खेतों तक अपना पानी जो है वो यदि लाएं तो ये फसल आप अपने किसी भी स्थान पर आप लगा सकते हैं। और इसके लिए न ज़्यादा ठंड की आवश्यकता है न गर्मी। ठंड का कोई असर नहीं पड़ता इसका, ठंड से पहले ही तैयार हो जाती है। ठंड अब पड़ेगी तभी तो ये फरेगा। हाँ, ठंड में ये फरता है। ठंड जितनी ठंड हो, जितनी ठंड हो, जितना पानी ठंडा होगा उतना फल भागेगा। ठंड का कोई असर लेना देना नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात है। तो गांव वालों को ये आजमाना चाहिए कि नहीं आजमाना चाहिए? आजमाना चाहिए। होगा आप गांव वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भैया, आप संदेश दे रहे हैं माता, जय माता दी, कि अपना जो को करता है तो करता रहेगा। हाँ, और क्या। हाँ, जो मक्की लगा के बेचारे तड़प रहे हैं कि हमें फसल मक्की बढ़ नहीं रहा है, उनको क्या बताओगे? मक्की हर कोई मक्की वाला भी चाहता है कि मेरी मक्की की फसल जो है दुगनी तिगनी हो, हाँ, है कि? लेकिन अगर नहीं हो रही है तो वो तड़प रहा है अंदर से। अगर वो उसको तड़पाहट को कैसे दूर करोगे बताओ? तड़पाहट को कैसे दूर करिए भाई? अब इसके बारे में कुछ वो जानते होंगे तो ये फसल कर लेंगे, अगर अनजान है तो फिर ये फसल नहीं कर यदि कोई किसान आपसे जुड़ना चाहे, हाँ, जो आपको ये वीडियो देख रहा है, वो फसल के बारे में सोचना चाहे तो आप उनकी मदद करेंगे? हाँ, करेंगे। आप